हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग रेलवे एलपी सीबीटी 2 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो कि यहाँ से 40 क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है। और ये क्लास 10th हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले 9वीं क्लास तक हम लोग कर चुके हैं। और ये जो चैप्टर है ये प्रतीकात्मक निरूपण से है, जो कि PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी रेलवे में अभी तक पूछे गए प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सबको शामिल करते हुए अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उनको भी शामिल करके ये PYQ के सेशन को स्टार्ट की गई है। और जो भी कैंडिडेट्स अपनी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं रेलवे एलपी सीबीटी 2 का, वो सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपको सक्सेस करियर आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को ऑल कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे आप लोग को रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी तथा रेलवे एलपी फिटर ट्रेड सीबीटी 2 पार्ट बी तथा अन्य इलेक्ट्रीशियन, जैसे आप लोग को इलेक्ट्रीशियन जो भी यहाँ पे है आप लोग को सर्च करना होगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे सर्च करिएगा, आप लोगों के सामने आ जाएगा इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन मास्टर टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप लोगों को एएलपी के लिए आ जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आपको एएलपी की तैयारी करना है सीबीटी 2 का, एएलपी सर्च करिएगा। आप लोग को फिटर का, वेल्डर का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का या अन्य ट्रेड के भी आने वाले समय में अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप लोग जरूर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज 225 तक क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा दिया है, 225 तक। आज की क्लास 226 से स्टार्ट होगी। तो चलिए 226 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। दिया है, चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास के अंतर को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए चूड़ी की बड़े व्यास और छोटे व्यास के अंतर को हम लोग चूड़ी की गहराई कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिगर से समझाऊं तो ये चूड़ी का बड़ा वाला व्यास आप लोगों के सामने दिखाया गया है और ये चूड़ी का छोटा व्यास है। इन दोनों को अगर अंतर करेंगे तो ये वाला पार्ट हमें मिलेगा, जो कि चूड़ी की क्या है, ये गहराई को शो कर रहा है। ये वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, चूड़ी की गहराई को शो कर रहा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूड़ी की गहराई। ये रेलवे RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 227 नंबर। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड होता है। तो लीड जो होती है, देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड इक्वल टू पिच के समान होता है। ऐसे ही डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा, लीड टू पिच के बराबर होगा। ऐसे ही ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में जो लीड इक्वल टू होगी 3 पिच के बराबर, है ना। यानी कि एक रोटेशन में जो नट हो गया या कोई भी पार्ट्स, एक रोटेशन में जितना आगे तक बढ़ता है थ्रेड में, उसे हम लोग लीड बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लीड इक्वल टू पिच, ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। लीड इक्वल टू, लीड का मतलब होता है कि एक बार अगर मान लीजिए कि नट बोल्ट्स है, ठीक है, तो नट को एक चक्कर घुमाएंगे या किसी भी पार्ट्स को जो चूड़ी के ऊपर बांधती है फास्टेनर, अगर उसको एक चक्कर घुमाने में जितना पिच आगे बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं, लीड इक्वल टू पिच। अगर एक चक्कर घुमाने में 2 पिच के बराबर बढ़ता है तो उसे डबल स्टार्ट थ्रेड कहेंगे। ऐसे ही एक चक्कर घुमाने पे 3 पिच के बराबर दूरी तय करती है, आगे बढ़ता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जगह से शुरू होने वाले चूड़ी को क्या कहते हैं, वही 3 जगह से चूड़ी स्टार्ट हो रही है उसे ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड कहेंगे। एक जगह से शुरू होने वाला चूड़ी क्या कहलाता है, सिंगल स्टार्ट। डबल स्टार्ट थ्रेड, 2 जगह से शुरू होने वाली चूड़ी डबल स्टार्ट थ्रेड कहलाता है ना। चलिए BSW थ्रेड का कोड कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB कोलकाता द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो BSW का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है। BSW का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, BSW का फुल फॉर्म क्या होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वर्ड, याद रखिएगा, ये होता है करेक्ट आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, BSW थ्रेड का कोड पूछा हुआ है, तो ये 55 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए BSW का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये कोड कितने डिग्री का होता है, 55 डिग्री का होता है। आइए अन्य कोड भी पूछ सकता है। BSW देखिए RRB कोलकाता में थ्रेड का पूछा है, तो अन्य थ्रेड को याद रखते हैं।
BSW थ्रेड का कोड 55 डिग्री होता है। BA थ्रेड, BA का ब्रिटिश एसोसिएशन होता है फुल फॉर्म, ये कितनी डिग्री होती है? 47.5 डिग्री होती है। स्क्वायर थ्रेड 0 डिग्री याद रखिएगा। एक में थ्रेड ये 29 डिग्री होता है। कहाँ पे लगा रहता है? लेथ मशीन के लीड स्क्रू में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बटरेस थ्रेड 45 डिग्री, ये याद रख लीजिएगा। ये थ्रेड के प्रकार हैं और उनके कोड। BSW थ्रेड का कोड कितना होता है? 55 डिग्री। BA यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड की जो थ्रेड एंगल होती है वो 47.5 डिग्री होती है। स्क्वायर थ्रेड का 0 डिग्री, एक में थ्रेड का 29 डिग्री, बटरेस थ्रेड का 45 डिग्री, ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देखिए BSW थ्रेड का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये किसका कोड है? 55 डिग्री, ये BSW थ्रेड दिखाया गया है। ये पिच दिया हुआ है। ये इसकी मिनिमम हाइट है जिसे हम लोग प्रभावी स्मॉल एच जो दिखाई गई है वो प्रभावी गहराई है, और संपूर्ण गहराई बड़ा वाला एच है। और ये पूछता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रभावी गहराई ब्रिटिश थ्रेड का जो गहराई होता है वो कितना होता है? तो 0.64 गुणे पिच के बराबर, यानी पिच में जो इसकी पिच की जो दूरी होगी उसमें 0.64 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा, है ना। रेडियस यहाँ पे क्या दिया है? ये जो कोड है, ये रेडियस जो यहाँ पे बना हुआ है ऐसे पार्ट, ये रेडियस दिया है कि पिच के 0.1373 से गुणा करने पर ये रेडियस निकल कर आएगा, ठीक है, त्रिज्या निकल कर आएगी। आगे देखिए BSW थ्रेड में पिच का मान कितना होता है? तो 1 चूड़ी प्रति इंच के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BSW थ्रेड में चूड़ी की गहराई, अभी बताया हूँ RRB बेंगलुरु द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। RRB बेंगलुरु में अभी हमने बताया था ना 0.06 पिच के बराबर होता है, यानी पिच का 0.6 गुना, देखिए BSW थ्रेड का यहाँ पे 0.64 दिया हुआ है। 0.64 वाला यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। 0. याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 0.64, ये कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों से, तो ये याद रखिएगा जरूर, क्योंकि ये वाला पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। आगे चलिए देखते हैं BA थ्रेड का कोड, यानी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का कोड। अभी हमने BA थ्रेड का कोड आप लोगों को बताया था 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री DMRC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे BA थ्रेड का 47.5 डिग्री, ये आप लोगों को याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये BA थ्रेड का कितना हो गया? 47.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BA थ्रेड की गहराई 0.60 P होता है। अच्छा, ये BA थ्रेड वाला हम बता दिया था गलती से इस वाले क्वेश्चन में, जो कि BSW का 0.64 पिच होता है। BSW का कितना? 0.6 P होता है। पिच P क्या है? पिच है। और ये किसका? BA थ्रेड के लिए मैंने बता दिया था, तो ये BA थ्रेड वाला होता है। देखिए यहाँ पे BA थ्रेड की गहराई कितनी दी हुई है? 0.6 पिच के बराबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड प्राय पिच की दुगुनी होती है। तो लीड अगर पिच की लीड देखिए, लीड बराबर 2 पिच के बराबर होता है तो वो डबल स्टार्ट थ्रेड होता है। लीड प्राय पिच से तिगुना होता है, लीड इक्वल टू 3P, यानी कि इसे हम ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड कहेंगे। लीड प्राय पिच के समान, लीड इक्वल टू पिच हो जाता है तो ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 234 नंबर दिया है, अधिकतम व्यास तथा न्यूनतम व्यास के मध्य वाला व्यास क्या कहलाता है? तो अधिकतम व्यास और न्यूनतम व्यास वाले व्यास के मध्य वाला व्यास जो होती है उसे प्रभावी व्यास कहते हैं। RRB बेंगलुरु द्वारा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट 235 नंबर का क्वेश्चन दिया है BA थ्रेड की गहराई। अभी आप लोग देखे थे BA थ्रेड की गहराई कितनी होती है? 0.60 पिच, गुड़े यहाँ पे गुड़ा कर दीजिएगा, यानी कि पिच का 0.6 गुना होता है इसकी गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर दिया है मीट्रिक थ्रेड का कोड कितना होता है? मीट्रिक थ्रेड यहाँ पे पूछा है। तो मीट्रिक थ्रेड का जो कोड होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। एक में थ्रेड का 29 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ब्रिटिश थ्रेड मीट्रिक थ्रेड का कोड कितना होता है? 60 डिग्री। D ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये RRB इलाहाबाद जूनियर इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2006 में क्वेश्चन पूछा है। अगला देखिए ये RRB कोलकाता जूनियर इंजीनियर सेकेंड इलेक्ट्रिकल में DRG एंड डिजाइन 11/6/2006 में क्वेश्चन पूछा है। इस थ्रेड के फ्लैंक उनके अक्ष के समकोण पर होती है। आप देखे होंगे ऐसा इस प्रकार का थ्रेड जो कि लीड स्क्रू में आप देखे हैं ना, लीड स्क्रू, लेथ मशीन का लीड स्क्रू, उसमें कौन सा थ्रेड कटा होता है? एक में थ्रेड, वही क्या होता है? अक्ष के लंबवत होता है। ये मान लीजिए कि ये उसका अक्ष हो गया तो इसी का लंबवत यानी कि समकोण पर होता है। कौन सा?
वर्गाकार थ्रेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीड स्क्रू में एक में थ्रेड होता है, 29 डिग्री होता है, थोड़ा सा ये उसी का मतलब संशोधित रूप होता है। तो लंबवत अक्ष के लंबवत समकोण पर होता है वो वर्गाकार थ्रेड होगा। अब वर्गाकार थ्रेड को थोड़ा सा संशोधित कर दिया जाता है, यानी कि उसे थोड़ा सा झुकाव दे दिया जाता है 29 डिग्री पे, 29 डिग्री पे, तो ये एक में थ्रेड बन जाती है। वर्गाकार थ्रेड का ही क्या होता है, संशोधित रूप होता है, एक में थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ फ्लैंक के उनके अक्ष के समकोण पर कौन सा होता है, वर्गाकार थ्रेड होता है। करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्गाकार थ्रेड की गहराई कितनी होती है ना, यहाँ पे पूछा है वर्गाकार थ्रेड की गहराई। तो जो वर्गाकार यानी कि ये वाला जो थ्रेड है, अभी हमने बताया कि अक्ष के जो लंबवत होती है, ठीक है, ये इसकी गहराई पिच का आधा होता है। जो पिच होता है ना उसका आधा कर देंगे तो 1/2 पिच यानी कि 0.5 पी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। ठीक है, आरआरबी कोलकाता द्वारा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वर्गाकार थ्रेड की गहराई पिच की आधी होती है। पिच जितना दिया हुआ है उसका, यही वर्गाकार थ्रेड है। ये मान लीजिए इसका अक्ष है ना, तो अक्ष के यहाँ पे अगर इसका देखेंगे, इसका फ्लैंक जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकमित थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एकमित थ्रेड का प्रयोग लेथ के लीड स्क्रू में किया जाता है। एकमित थ्रेड का एंगल पूछ सकता है तो 29 डिग्री याद रखिएगा। ये किसका संशोधित रूप है, वर्गाकार जो थ्रेड होता है उसी का संशोधित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्रिक एकमित थ्रेड का सन्निहित कोण कितना होता है। अभी देखिए हम सिर्फ एकमित थ्रेड की जहां बात आएगी 29 डिग्री, और मीट्रिक एकमित थ्रेड की जहां बात होगी, मीट्रिक एकमित थ्रेड, वो 30 डिग्री हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी थ्रेड वर्गाकार थ्रेड का संशोधित रूप है जिसका सन्निहित कोण 29 डिग्री होता है। देखिए अभी हमने बोला था ना, वर्गाकार थ्रेड का संशोधित रूप 29 डिग्री का होता है, वो एकमित थ्रेड होता है। क्या होता है, एकमित थ्रेड। यहाँ पे एकमित थ्रेड दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया किस थ्रेड के रूट व क्रेस्ट अर्धगोलाकार होती है। यहाँ पे देखिए ऐसा अर्धगोलाकार, इस प्रकार का, इसका थ्रेड अर्धगोलाकार होता है इस प्रकार का। तो जो नकल थ्रेड होती है ये क्या होती है, उसका क्रेस्ट और रूट जो होती है, ये क्रेस्ट ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट और नीचे वाला पार्ट रूट कहलाती है। वो क्या है, नकल थ्रेड का जो रूट है और क्रेस्ट है कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर दिया है, निम्न सांकेतिक ड्राइंग क्या दर्शाती है। ये किसको दर्शाता है, ये बाहरी थ्रेड को, बाहर की तरफ थ्रेड बने हुए हैं, चूड़ी कटी हुई है, ये बाहरी थ्रेड को शो कर रही हैं। चलिए अगला, यहाँ में चित्र में कौन से प्रकार की चूड़ी है, राइट हैंड थ्रेड है, लेफ्ट हैंड थ्रेड है, मैट्रिक थ्रेड है, या उपरोक्त कौन सी है। तो इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, आपको दोनों हाथ उठाना है और देखिए जिस तरफ चूड़ी का झुकाव होगा, ये वाला देखिए इस तरफ झुकाव है, मेरे बायां हाथ का जिस तरफ ये अंगूठा वाला झुकाव दे रहा है उसी तरफ ये भी झुकाव है। तो ये कौन सा हाथ है, कौन सा हाथ है, बायां। ठीक है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड थ्रेड कहेंगे। आप जब भी थ्रेड पूछेगा राइट हैंड थ्रेड कौन सा है, लेफ्ट हैंड, तो अपने हाथ को उठा लीजिएगा, जिस तरफ झुकाव होगा, जैसे अभी सामने ये जो फिगर दिया हुआ है, ये मेरे बाएं हाथ की उंगली, लेफ्ट साइड की उंगली के दिशा में झुकाव है इस चूड़ी का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड थ्रेड। ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में थ्रेड का स्टार्ट कौन से प्रकार का है। यहाँ पे देखिए लीड इक्वल टू 2 पिच दिया हुआ है, लीड इक्वल टू 2 पिच, यानी कि एक लीड इसका, यानी एक चक्कर में ये कितना 2 पिच के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि डबल स्टार्ट थ्रेड है ये। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आरआरबी बेंगलुरु द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में कौन से प्रकार की चूड़ियां हैं। आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया है। ये भी देखिए डबल स्टार्ट थ्रेड है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, राइट हैंड थ्रेड है। तो देखिए जब भी लीड इक्वल टू 2 पिच देगा तब ये डबल स्टार्ट होगा, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है हमारे यहाँ राइट, और ये क्या पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड में। फिर उठाइए, इस बार झुकाव किधर का, राइट हैंड थ्रेड के, जो राइट हैंड थ्रेड है, राइट वाली उंगली उठाएंगे और इसी की जो ये उंगली है अंगूठा वाला, जिस तरफ इसका झुकाव है ना, देखिए ऐसा झुकाव है, उसी प्रकार इधर का भी झुकाव दे रहा है, इधर के साइड में झुकाव दे रहा है, इधर के साइड में
मेरे राइट हैंड के अंगूठे के उंगली की दिशा में झुका हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड थ्रेड। ये पहचान के तरीका है, आरआरबी चंडीगढ़ द्वारा क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिए गए रिवेट हेड को पहचानिए। रिवेट हेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये किस प्रकार का रिवेट हेड है, तो ये है फ्लैट हेड, पेन हेड। तो ये पेन हेड है, कौन सा हेड है, पेन हेड है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है दिए गए रिवेट शीर्षों का उनके नाम के अनुरूप मिलान करना है। आरआरबी चेन्नई में पूछा है। इस तरफ लिस्ट ए दी हुई है, दूसरी तरफ लिस्ट की सूची दो दी हुई है। एक तरफ रिवेट दिखाया गया और दूसरी तरफ उसका नाम, उसी का मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो जो आपको पहचान में आ रहा है, जैसे ये कैसा है, कोन टाइप का बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का 1, कोनिकल हेड। उसके बाद आइए, ये देखिए काउंटर शंख जैसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, सी का क्या हो जाएगा, काउंटर शंख हेड। ठीक है, ए बी सी डी हमें पकड़ना है। ए बी हमारा क्या हो गया, बी का 1 हो जा रहा है, बी का 1। ऐसे ही सी का क्या हो गया, 4 हो गया, तो सी का 4 हो गया। अब देखिए ये फ्लैट हेड है, ठीक है, फ्लैट हेड रिवेट, तो ये डी का 2 हो जाएगा। उसके बाद एक बचा ए वाला, तो ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला स्नैप हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन में है, A3, B1, C4, D2। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऐसे आप लोगों को बस इसके हेड से आप लोगों को पहचानना है, ये कैसा हेड है, तो जो हेड आप लोगों को पहचान में होगा पहले उसी को पकड़िएगा। ये स्नैप हेड है, ये कोनिकल टाइप का बनाया है तो कोनिकल हेड रिवेट है। ये काउंटर शंख हेड है और ये फ्लैट टाइप का है तो ये फ्लैट हेड रिवेट है। ये रिवेट आपकी पहचान में। देखिए यहाँ पे कैसा बनाया हुआ है, रिवेट का हेड, हेड ऐसा बनाया हुआ है तो ये स्नैप हेड है। कोनिकल टाइप का बनाया है तो कोनिकल हेड है। ये काउंटर शंख है और ये फ्लैट हेड है। आप लोग को ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्रों में से कौन सा स्क्वायर हेड बोल्ट है। स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या, ये हेक्सागोनल हेड बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर हेड बोल्ट दिया हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सी वाला कैसा है, हेक्सागोनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काउंटर शंख हेड बोल्ट को घुमाने से बचाने के लिए टेपर भाग में क्या बना दी जाती है, तो ये स्नग बना दिया जाता है। आरआरबी चंडीगढ़ द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। तो ये आप लोगों को इतने क्वेश्चन हम लोग करवा लिए। यदि आप इससे पहले की क्लास नहीं देखे हुए हैं तो क्लास से जरूर देख लीजिएगा। ये क्लास 10 था। अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।